प्रणाम बाबा जी। 10-15 वर्ष से अनाहत नाद सुनाई पड़ रहा है निरंतर, लेकिन एक झिंगुर की आवाज और कभी कभी ढोलक, इसके सिवा उस आवाज में कोई तब्दीली नहीं होती। कृपा करके मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। ये तुम्हारा एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, समस्त पिपासुओं का प्रश्न है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सार्वजनिक रूप से वीडियो ही डाल दूं। झिंगुर की आवाज लगातार बज रही है, लेकिन बदलती नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कहीं मैं चूक गया था? प्रश्नों के जवाब देने में सदा ही मैं चूकता रहूंगा। कुछ ना कुछ शेष रह जाएगा, वो आपको पूछना पड़ेगा। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था जिससे मैं चूक गया। कल ही मेरे पास से एक मुक्तसर से पुलिस विभाग के ऑफिसर आए थे, उनका यही प्रश्न था। अब ध्यान से सुनिएगा। यह तुम सभी का प्रश्न है मेरी दृष्टि में, जिनके अनंत नाद शुरू हो गया है। धन्यवादी हैं वो लोग। ईश्वर ने उनके प्राणों में दस्तक दी, उनको पुकार करी क्या बाजाओ। बहुत बीत गया समय, बहुत हो गई तड़पन भटकन, अब वापस लौट आओ अपने घर में। यह पुकार है, और झिंगुर की आवाज आती है अक्सर लोगों को, बदलती नहीं। किसी किसी को बदल भी जाती है। प्रत्येक तरीके के लोगों को के लिए ये वीडियो है। सभी लोग सुने जिनके अनंत नाद शुरू हो गया है, और जिनके अनंत नाद शुरू होने की संभावना है। तो आइए हम उत्तर में प्रवेश करें। पहली बात तो नाद के बदलने की अपेक्षा मत करना। बहुत से तथाकथित मूर्ख लोग आपसे कहेंगे नाद बदलेगा। अगर नहीं बदलेगा तो फिर आप समझना कि आप उसी तल पर खड़े हो। आपकी कॉन्शियसनेस की प्रगाढ़ता बड़ी नहीं। मेरी दृष्टि में बहुमूल्य है। नाद का बदलना जरूरी नहीं है
इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना। वह शंख बजे ना बजे, ढोलक, छेनी, मृदंग, भेरी, वीणा, ये बदले या न बदले, आप कोई ध्यान मत देना। आपके कहने से, आपकी इच्छा से ये नाद प्रकट भी नहीं हुआ और बदलेगा भी नहीं, और बदलना जरूरी भी नहीं। एक बात तो मैं समझा दूं, फिर हम फिक्र करें तो किस चीज की करें? नाद के बदलने की फिक्र करें या किसी अन्य चीज की फिक्र करें? हाँ, नाद के बदलने की तो बिल्कुल फिक्र मत करो, छोड़ दो इसको। फिक्र करो रस की। नाद बदल जाए, बंसुरी पे आ जाए, ढोलक मृदंग पे आ जाए, शंख पर आ जाए, ओंकार के नाद पर आ जाए, लेकिन रस नहीं पैदा हुआ, रूखे सूखे से रह गए, तो फिर समझना कोई परिवर्तन आया नहीं। फिर तुम कॉन्शियसनेस के उसी तल पर खड़े हो। मैंने पिछले प्रवचनों में आपको बहुत ही सविस्तार बतलाया है। कॉन्शियसनेस की प्रगाढ़ता बड़ी है, इसका एक ही लक्षण है, मुख्य, बाकी गौण है। और मुख्य लक्षण यह है कि आपके भीतर का रस, आनंद वो बढ़ेगा। तुम्हारे अंतस प्राण झूम झूम जाएंगे, नाचने को जी करेगा। या उस खुमारी में डूबने का जी करेगा, फिर जी करेगा कि जहां है बैठे रहे। उस आनंद के रस को पीते रहें। इसके अलावा तुम्हारी कोई और जरूरत तथा अपेक्षा या इच्छा बाकी ना रहेगी। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अगर रस उत्पन्न नहीं हुआ तो चाहे ओंकार का नाद भी क्यों न प्रकट हो जाए, वो झूठा है। और वैसे भी ओंकार का नाद तो तुम स्वयं भी प्रकट कर सकते हो। बहुत से मूर्ख आध्यात्मिक केंद्रों वाले वो सुबह सुबह उठकर ओंकार का गुंजार करते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, होगा भी नहीं। आप देख लेना, ये जो लोग आज जवानी की उम्र में 25-30 वर्ष की उम्र में ओंकार का नाद किया शुरू हुआ, नाद करना गले से, मुख से, ये 70-80 साल के वृद्ध भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओंकार का नाद फिर भी ये करते ही रहेंगे, रस नहीं जन्मेगा। और बात खत्म होती है रस के जन्मने से, बात बढ़ती है रस के प्रगाढ़ होने से। रस न बढ़े तो नाद बढ़ते भी चले जाएं, बदलते भी चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल वैसे ही सुर है जैसे कि ढोलक और हारमोनियम के सुर से वीणा के सुर को बदल लिया जाए, हारमोनियम के सुर से
बेंजो या किसी और स्वर से बदल लिया जाए, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी तो फर्क पड़ने को नहीं है। सिर्फ कान तुम्हारे अलग आवाज को सुनने लग जाएंगे, इसके अलावा और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या अपेक्षा कीजिएगा? नाद बदले ना बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नाद शुरू भी ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत समझना कुछ लोग अटके खड़े हैं कि नाद नहीं शुरू हुआ, अभी परमात्मा की पुकार आई नहीं। जरूरी नहीं है नाद न भी शुरू हो, लेकिन एक चीज शुरू हो जाए, क्या? रस, खुमारी, शीतलता, वो सुगंधी उपवन के, वो खुशहाली का आलम, वो तुम्हारा नाचना, तुम्हारा आनंद से झूमना, यह बढ़ जाए। नाद बदले या ना बदले, और नाद अगर प्रकट भी नहीं हुआ तो फिक्र मत करना। मेरे पास रोज ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, बाबा अभी तो हमने प्रथम श्रेणी को भी उत्तीर्ण नहीं किया, अभी तो नाद भी नहीं प्रकट हुआ। तो वो उलझ गए। उनके मन में ये चित्त दशा जम गई कि नाद प्रकट होगा तो हम आगे बढ़ेंगे अध्यात्म के मार्ग में। वो लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि नाद का पैदा होना आवश्यक है ही नहीं, पैदा हो जाता है। और जिनके हो जाता है वो धन्यभागी। मैं इसलिए कहता हूं कि उन्हें कंसंट्रेशन करने का एक ढंग मिल गया। वैसे भी तुम कंसंट्रेट करते हो, जबरदस्ती खींच के लेके आते हो अपने ध्यान को, विपश्यना करते हो, सांस आई सांस गई, सांस आई सांस गई, ध्यान लगाना पड़ता है सांस पे, लगाना पड़ता है, मैंने कहा लगता नहीं। लेकिन प्रभु ने कृपा की, तुम्हें मुशक्कत करने से बचा दिया। अब तुम्हें विपश्यना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दैट वाज फॉर ओनली कंसंट्रेशन। वह सिर्फ चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए थे। लेकिन ये नाद जो प्रकट हो गया, ये तुमने नहीं किया। और कईयों कईयों के तो इतना सुरीला होता है कि उस नाद में ही उलझ जाते हैं, उसमें वो गलने शुरू हो जाते हैं, उसमें उनका अहंकार क्षीण होना शुरू हो जाता है। और यही तो मंजिल की तरफ मार्ग को तय करना है। अगर तुम खिंचे चले गए, उस रस में डूबे चले गए, और उस रस में डूबे डूबे तुम्हारा मैं विलीन होना शुरू हो गया, गलना शुरू हो गया, मेल्ट होना शुरू हो गया, तो तुम समझो कि तुम मार्ग से मंजिल की तरफ चलना शुरू हो गए। नाद का बदलना कोई आवश्यक नहीं है, न भी बदले तो चलेगा, और न भी शुरू हो तो चलेगा।
लेकिन एक चीज बदलनी चाहिए, नीरसता से रस की तरफ। रस उत्पन्न होना चाहिए, बस ये एकमात्र पहचान मैं आपसे बताता हूं। बाकी पहचानें लुप्त भी हो सकती हैं, आ भी सकती हैं, लेकिन एक पहचान का आना जरूरी है। नीरसता खो जाएगी, रस टपकने लगेगा गगन मंडल से, सहस्रार से, और उस रस को पीकर तुम निहाल हो जाओगे। ये रस ही था जिसे पीकर मीरा नाची घुंघरू बांध के। रस ही था जिसे पीकर कबीर सुरती में समा गया। रस ही था जिसे पीकर बाबा नानक मधुर मधुर गाने लगे। कविताएं भीतर से उमड़ने लगी, अलंकार सजने लगे उस परमात्मा के। यह था खुमार, यह था रस। और उपनिषद में बहुत सुंदर शब्द कहा है। उपनिषद में इतना जबरदस्त अर्क निकाल दिया, सेंस निकाल दिया। जो उन्होंने एक बात कही, रसो वैसा, वह रस है। रस के सिवा कुछ नहीं। आनंद नाद शुरू हो न हो, फिक्र मत करना। शुरू हो गया तो धन्यभागी मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि सबसे पहली प्रक्रिया है टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड। मन आपको सदा परेशान करता है और मेरे पास रोज ऐसे प्रश्न आते हैं। कि नाद पैदा नहीं, अब क्या करें बाबा? मैंने कहा फिर विपश्यना कर लो, फिर थोड़ी मेहनत कर लो, सांस को आते जाते देख लो। सांस आई, सांस गई, बस ये देखते रहो बराबर। तो एक घड़ी ऐसी आएगी कि तुम कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे, और कॉन्सेंट्रेट होकर एक घड़ी ऐसी आएगी जैसे धूप की किरणें सूरज की इतनी कॉन्सेंट्रेट होती है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कि आग लगा देती हैं पेपर को। जब तुम इतने कॉन्सेंट्रेट हो गए तो एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम खो जाओगे और छलांग लग जाएगी भीतर। कब कंसंट्रेशन भंग हो गई, कब कंसंट्रेशन से विपश्यना से ध्यान हट गया और तुम अपने में छलांग ले गए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये बुद्ध की विधि थी, सरल भाषा में मैंने बोला, लेकिन इसका थीम शुरू होता है पहले से। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड फर्स्ट। पहले तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, और एकाग्र करते करते वक्त आएगा जब तुम गहरे छलांग ले लोगे। यह बुद्ध की विधि थी। लेकिन अगर तुम्हें अनंत नाद शुरू हो गया तो मैं क्यों कहता हूं कि तुम भाग्यशाली हो कि ये कभी हटेगा नहीं। विपश्यना की तरफ ध्यान करते करते सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई, किसी वक्त तुम चूक सकते हो।
ध्यान भटक सकता है, इधर उधर हो सकता है। आती जाती श्वास के तुम दृष्टा कभी नहीं रह पाते, और वही गैप तुम्हें बहुत पीछे धकेल देगा। इट शुड बी कांस्टेंट। यह ध्यान धारा प्रवाह होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। अगर टूट जाएगा बीच में से तो फिर बहुत देर लगेगी। मैं क्यों कहता हूं कि परमात्मा ने आपको एक सहारा दे दिया। अब जिनके आनंद नाद शुरू है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके हटाने से हटेगा नहीं। लाख कोशिश कर लें, लाख मन्नतें मान लें, लाख बाबा की कड़ाही सुख लें और लाख अखंड पाठ जप लें, लेकिन यह बंद नहीं होगा। ये परमात्मा की दात है, ये मैन मेड नहीं, ये गॉड मेड है। तो दिया परमात्मा ने, बिना पूछे दिया, लेकिन तुम्हें पूछकर शुरू भी नहीं और तुम्हें पूछकर ये बंद भी नहीं होगा। तो बड़े मजे की बात है कि तुम्हारा सारा परिश्रम इसने छीन लिया। परमात्मा ने तुम्हें बड़ा आसान कर दिया तुम्हारी राह को। कंसंट्रेशन करने के लिए तुम्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, वो तलाशना ना पड़ा। ये सब ऑब्जेक्ट को तलाशने की विधियां थीं, जितने भी 112 विधियां हैं। टू कॉन्सेंट्रेट आवर सेल्फ, अपने आप को एक बिंदु पर ठहरा देना, तो मन वहां ठहर गया और बात यहीं ठीक हो जाती है। जहां मन ठहर गया वहीं से यात्रा शुरू होती है। और अगर मन ना ठहरा तो तुम कितनी ही यात्राएं शुरू कर लो, सब बेकार हो जाती हैं। बाबा ने कहा है, चुप है चुप ना हो गई, जय लाए रहा लिबतार। तुम लाख लगातार तार लगाए रहो परमात्मा के साथ, लेकिन अगर तुम्हारा मन चुप नहीं होता, वो बोलता रहता है, तो तुम्हारी सब लगाई गई ये लीनता परमात्मा के साथ बेकार है, कोई अर्थ नहीं उनका। एक ड्रामा है, एक अभिनय है। लोगों को दिखाने में अच्छा लगेगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये बड़ा भक्त आदमी है, परमात्मा के ध्यान में सदा खोया रहता है, तुम्हारी कदर करेंगे। बस इतना सा फल तो मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन परमात्मा के दरबार में तुम्हें कोई फल मिलने को नहीं है। अनाहत नाद को सुनना और विपश्यना ध्यान के ऊपर केंद्रित हो जाना, दोनों एक ही बात है, क्योंकि थीम में एक ही बात है, केंद्र बिंदु में एक ही चीज है। क्या? कि ध्यान को एक तरफ कंसंट्रेट करना। विपश्यना में तुम श्वासों पर कंसंट्रेट करते हो, श्वास आई श्वास गई। और अनाहत नाद को सुनने में तुम नाद की इस प्यारी प्यारी झंकार के ऊपर तुम केंद्रित हो जाते हो। लेकिन यहां तुम्हें ऑब्जेक्ट खोजना नहीं पड़ता, श्वास भी अपने आप आता है माना, लेकिन श्वास का आना जाना एक संगीतबद्ध नहीं है। संगीत नहीं लेके आता, जबकि अनाहत नाद संगीत लेके आता है। बस दोनों में यही फर्क है। और श्वास का आना जाना क्योंकि लयबद्ध तो होता है, लेकिन संगीत युक्त नहीं होता। बड़े बारीक शब्द हैं, ध्यान से समझना, अन्यथा गुम हो जाओगे। यह डिफरेंस बता रहा हूं दोनों चीजों में। श्वास आई श्वास गई, ये एक काम भी हो सकता है और एक साधना भी हो सकती है। लेकिन अगर तुमने इसे एक काम की तरह किया
तो कुछ भी नहीं घटेगा। और अगर तुम्हें परमात्मा की खोज के लिए किया तो फिर घट सकता है सब कुछ। विपश्यना में श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने में लयबद्धता तो होती है, लेकिन संगीत नहीं होता। यही परमात्मा ने तुम्हें एक तोहफा दिया है। यहां लयबद्धता भी है और यहां अखंड धारा भी है, और अखंड धारा तुम्हारा प्रयास नहीं मांगती, खुद से उत्पन्न हुई है। इसलिए दो प्रयास तुम्हारे बच गए। संगीतबद्ध तुमने नहीं करना पड़ा, लयबद्ध तुम्हें नहीं करना पड़ा। और दूसरा, तुम्हें ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ा। ध्यान बरबस ही खिंच जाएगा। जैसे जैसे तुम गहरे उतरोगे रस पैदा होगा। जय अनहद नाद सुनना बंद हो जाएगा। कब बंद हो गया तुम्हें पता भी ना चलेगा, क्योंकि अनहद नाद रस में तब्दील हो जाएगा। वैसे तो रसीला शुरू से ही होता है। जिंगुर की आवाज कोई कम रसीली नहीं है। अगर गौर से देखोगे तो रात को खेतों खलिहानों के सन्नाटे में बड़ी प्यारी आवाज है। ये सन्नाटे की आवाज आनंद नाद की ही तो आवाज है। जो भीतर की आवाज बाहर छलक गई है समूचे अस्तित्व में। समूचा अस्तित्व इस आवाज से ओतप्रोत है। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। वैज्ञानिकों ने आज कहा कि ब्लैक होल के भीतर ओंकार जैसी एक आवाज निकल रही है लगातार, लेकिन संतों ने तो बहुत पहले कह दिया था। संतों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि सारा ब्रह्मांड एक ध्वनि से बना है, शब्द रूप है वह। इसका यही मतलब था। रोए रोए में, कण कण में, इसके अस्तित्व में एक ही आवाज गूंज रही है, और वही बेसिक है। वो आवाज शब्द है। शब्द क्या, धुन कह लो। शब्द से तुम भटक जाते हो, धुन से तुम भटकते नहीं। वह ओंकार की धुन है, और ओंकार की धुन इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है कि चुंबक की तरह तुम्हें खींच लेती है। वो जरा प्रकट हो जाए एक बार, कितनी देर के बाद प्रकट होती है। तुम सिर्फ अपना साधना में व्यस्त रहो, चाहे तुम विपश्यना कर रहे हो और चाहे तुम आनंद नाद की आवाज को सुन रहे हो। खो जाओ उसमें, तभी फल मिलेगा। अगर तुम्हारा चित्त कहीं और फिर रहा है, श्वास को आते जाते देख भी रहा है और आधा मन कहीं और भटक रहा है, दुकान पर ग्राहक ना मुड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो फिर तुम विपश्यना की या ना की बराबर फिर तो नहीं करना। क्योंकि आधा अधूरा ध्यान कभी कुछ करता नहीं। ये तो बिल्कुल उस भांति है जैसे पानी को तुमने 50 डिग्री के ऊपर उबाल दिया, कुछ नहीं होगा। ना वाष्प में तब्दील होगा, ना बर्फ में तब्दील होगा, सिर्फ गर्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। जब तक कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पानी नहीं पहुंचता,
ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, रूपांतरण नहीं होता, तुम बदलते नहीं, तुम वाष्प नहीं बनते और वाष्प बनकर तुम वातावरण में नाचते नहीं जाकर। यही तो रस है, यही तो रस की अभिव्यक्ति है कि तुम जैसे ही वाष्प बन जाते हो, तुम ऊंचे हवाओं में जाके बादलों के भीतर नाचना शुरू कर देते हो। यह रस की अभिव्यक्ति है और ऐसा ही होता है नाद में। नाद को सुनने की चेष्टा मत करना, बस इतना सा फर्क है। विपश्यना में तुम ध्यान सांसों पर लगाने की चेष्टा करोगे, लेकिन यहां थोड़ी सी उल्टी बात है। यहां चेष्टा नहीं करना है कि मीठी मीठी झुंगर की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ेगी और तुम स्वतः ही मस्त हो जाओगे। एक रस सा, एक बूंद सी तुम्हारे सहस्रार से गिरेगी और तुम्हारे प्राणों में छा जाएगी और तुम्हारे प्राणों को रसीला बना देगी। तुम्हारा रोमा रोमा इस रस से युक्त हो जाएगा। फिक्र मत करो कि तब्दील नहीं हुई आवाज। जिसने भी तुम्हें समझाया तब्दील होगी, तब्दील होगी, और जैसे जैसे तब्दील होगी वैसे वैसे तुम्हारे तल बदलते जाएंगे कॉन्शियसनेस के। कभी शंख आ गया, कभी बैनी आ गई, कभी मृदंग आ गया, कभी घड़ियाल घंटा आ गया। ये कोई पैमाना नहीं। बहुत से लोगों को ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, लेकिन वह ओंकार की ध्वनि बिल्कुल वैसे है जैसे बीके वाले ओंकार की ध्वनि को गुंजायमान करते हैं और वो उनके अचेतन के भीतर बस जाती है। और जैसे तुम जाप करते हो राम राम राधा राधा, और वो एक दिन अजपा जाप के भीतर परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम एक पहाड़ी के भीतर आवाज देते हैं राम, तो वह राम की आवाज तुम्हें टकरा के वापस आएगी, 6-7 बार आएगी। बस ये बिल्कुल वैसा ही है जिसे तुम कहते हो अजपा जाप शुरू हो गया, वो और कुछ नहीं है, ये मुड़ता है। वही जाप जो तुमने भर लिया अपने अचेतन में, वही जाप बाहर बनकर आ रहा है, क्योंकि अचेतन मन की एक सीमा है। जब अचेतन मन भर जाता है तो बाहर छलकना शुरू हो जाता है। तुम उसे ये मत समझना कि हमारे जाप का परिणाम आना शुरू हो गया, तुम गलती में हो गए। ये जाप का परिणाम वगैरह नहीं है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे पहाड़ियों में जाकर तुम आवाज देते हो ऊंचे से, कोई भी नाम पुकारते हो, वही नाम तुम्हारे ऊपर बरस जाता है आकर। बस ये भी तो बरस रहा है, ये तुम्हारे चित्त के आकाश में बरस रहा है। लेकिन यह कोई आध्यात्मिक ना तो साधना है और ना आध्यात्मिक उन्नति है। यह कोरी बकवास है, भोले भाले साधकों को भटकाने का एक संयंत्र है। और इस षड्यंत्र से बचना जरूरी है। ये लोग तुम्हें ऊट पटांग रास्ते बताएंगे और तुमसे धन छीन लेंगे, धरती छीन लेंगे, तुम्हारा द्रव्य छीन लेंगे और तुम्हें ऐसे कुछ दे देंगे जो तुम्हें विश्वास भी हो जाएगा कि ठीक
राधे राधे करते करते, राम राम करते करते ये राधे राधे का अजपा जाप शुरू हो गया। तुम गलती में मत रह जाना। कोई राधे राधे का अजपा जाप नहीं होता। अजपा जाप तो ओंकार का भी नहीं होता। अगर तुम ओंकार भी जपना शुरू कर दोगे जैसे ये बीके वाले जपते हैं, तो मैंने निर्भय अवस्था में बताता हूं कि बिल्कुल वैसे ही जैसे राम और राधा वापस आते हैं गुंजार करके पहाड़ियों में से, वैसे ही ओंकार का नाद भी पहाड़ियों में से गुंजार करके तुम्हारे ऊपर बरसेगा और तुम कहोगे हम तो निहाल हो गए, यह तो अजपा जाप शुरू हो गया, हमने तो चेतना की परम ऊंचाइयां छू ली, बस अब परमात्मा कहीं करीब ही है। ऐसी मूर्ता में मत पड़ना। यह कोई मापदंड नहीं है। दिस इज नॉट एनी टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत से व्यक्ति जिन्होंने उस तल को छुआ नहीं, जो उस तल की गहराई को जानते नहीं, क्या करेंगे बेचारे। फिर जिस तल पर है वही नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वह कोई ना कोई खोज करेंगे, उनकी जरूरत है और खोज करेंगे, ऐसी खोज करेंगे जो मिलती जुलती हो और तुम्हें भटका भी दे। बस ऐसे तुम बड़े आराम से भटक जाते हो। ये नाम जाप, इसलिए मैं कहता हूं बड़े से बड़ा ब्रह्म है। इससे बड़ा भ्रम कोई संसार में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। अध्यात्म के मसले में बड़ी से बड़ी बाधा यही है। तेरे पास जवाब आ जाते हैं, बाबा तुम कहते हो कुछ होता नहीं, लेकिन मैं राम राम का जप करने से, राधे राधे का जप करने से मेरा पुत्र नौकरी लग गया। बिल्कुल लगेगा। मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूं। संसार में तो जो राम राम नहीं करते, राधे राधे नहीं करते, उनके बच्चे भी जज लग जाते हैं। उनके बच्चे सुप्रीम कोर्ट के जज लग जाते हैं, सीजेआई तक भी बन जाते हैं। उनके बाप से पूछो तुमने जाप किया, तो वो कहेंगे नहीं किया, हमें जाप का पता बता ही कोई नहीं। और यह भी कोई काम हुआ। संसार में तरक्की वैसे भी हो जाती है, जरूरी थोड़े है। बस ये को इंसिडेंट हो गया कि तुम राधे राधे कर रहे थे और तुम्हारा बेटा जज लग गया, लेकिन इट इज नॉट द यूनिवर्सल ट्रूथ। यह सार्वभौमिक सत्य नहीं है। लेकिन तुम्हारे ये दुष्ट ही कहूंगा मार्गदर्शक कहते हैं जपो, खूब जपो, जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि इन्हें खुद तो पता ही नहीं। कोई अकस्मात इनके पास आने वाला कोई व्यक्ति, उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है तो वह उसकी मेहनत के कारण होता है या उसके अपने ही किए हुए प्रारब्ध कर्मों के कारण होता है। उसमें इनका कोई योगदान नहीं होता, लेकिन योगदान मिल जाता है इनको। यहीं तुम भटक जाते हो। ये भटकना छोड़ो, इनमें इनका कुछ नहीं है। तो आपने पूछा 10 12 वर्ष 15 वर्ष हो गए, मेरे पास रोज आते हैं 35 वर्ष हो गए, लेकिन परमात्मा का बुलावा आया है और तुम अगर नहीं सुनोगे तो परमात्मा लगातार तुम्हें आवाज देता रहेगा और कर भी क्या सकता है। और तुम सुनते नहीं।
तुम्हें कष्ट होता है, बहुत से लोग मेरे पास आ जाते हैं, बाबा ये नाथ विघ्न बनता है हमारी शांति का। अब क्या कहें। देखिए, शोर तो संगीत में भी होता है, और शोर तो लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज में भी होता है। बस तुम्हारे डेसिबल की सहन शक्ति कितनी है इस पर डिपेंड करता है। तुम्हारे कान कितनी अवस्था तक शोर को सहार सकते हैं। और ऐसे लोग चाहते हैं कि ये नाद बंद हो जाए। मेरे पास आते हैं ऐसे कुछ, मैं कहता हूं ये बंद नहीं होगा। नाद तो अजपा जाप भी नहीं बंद होगा। वो जितना तुमने भीतर कूड़ा भर लिया सारा निष्कासित होगा तो बंद होगा। लेकिन ये कूड़ा नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व से ओंकार की आवाज प्रतिध्वनित होकर बाहर आई। सारा संसार सन्नाटे के ध्वनि से युक्त है, साउंड ऑफ साइलेंस से युक्त है। किसने आवाज दी थी जो प्रतिध्वनित होके आ गई? नहीं, ये परमात्मा के होने का ढंग है। और तुम इससे ही घबरा जाते हो, तुम इससे ही अपने आप को असहज मालूम पड़ता है तुम्हें। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज दे के। तुम्हारी ही की हुई फरियाद है किसी वक्त की, पुकारा होगा, भूल गए, और वह प्रकट हो गया। उसने आवाज देनी शुरू कर दी कि आ जाओ, आ जाओ हमारी बाहों में, हम आस लगाई बैठे हैं। तुम वादा करके भूल गए। अब पुकारा है तो चले जाओ। वैसे भी बहुत जन्मों से तुमने टाल मटोल कर रखा है, बस तुम्हें पता नहीं है सिर्फ, क्योंकि 2 जन्मों के बीच में एक गहरी बड़ी चट्टान सी दीवार है जिसे कोई भेद नहीं सकता। दूसरा, मैं फिर से याद करा दूं, ये PLR व्यक्तियों से मेरा चैलेंज है। ये आपको भटका रहे हैं वर्षों से। ये कहते हैं हम पिछले जन्म का, इन्हें कौन थे वो और कौन सा पाप किया था जिनको इसका फल मिला। लेकिन ये झूठ बोलते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, ये चैलेंज को स्वीकार कर। मैं कोई भी व्यक्ति जिसको मैं जानता हूं ये पिछले जन्म में कौन था, उनके सामने पेश कर दूंगा और आपको पहले बता दूंगा, और ये बता दें कि यह कौन था। टाइम फिश ये नहीं बताने वाले, क्योंकि अनऑथेंटिक व्यक्ति अनऑथेंटिक बातें किया करता है।
इनका कोई और कारण होगा। विद्या के नाम पर ये गंदगी फैला रहे हैं। और मैं तो सदा से कहता हूं कि सभी धर्मों में आज ऐसा है। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि आवा ही ऊत गया, यहां भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धर्म वाले, सभी धर्म वाले ऐसा ही पाखंड खिला रहे हैं। क्योंकि आज जरूरतें डॉलर की चमक की है। डॉलर की चमक और खनक तुम्हें इतना आकर्षित करती है कि तुम उलझ जाते हो। और उलझते तब हो तुम जबकि तुमने असली उस मालिक की खनक देखी नहीं। काश काश तुमने कभी उस मालिक की एक खनक सुने होते, फिर तुम इसमें ना उलझते। बिल्कुल पक्का है, जिन्होंने उसकी खनक को सुन लिया और पी लिया उस रस को, वह कभी उलझेगा नहीं। वह तो अपने में मस्त, सदा ही अपने में मस्त ठहरा हुआ, शांत मौन झील की तरह अपने ही भीतर अपने ही होने का आनंद उठाता रहता है हर वक्त। फिर उसे कोई चिंता नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई कष्ट उसे हिला नहीं सकता। वह अनवरत आनंद में झूमता रहता है। अगर 15, 17, 20 मेरे पास 40 साल के लोग आ जाते हैं कि हमारे 40 वर्ष हो गए, वृद्ध हो गए, लेकिन ये आवाज बंद नहीं होती। कभी घट जाती है, कभी इतनी बढ़ जाती है। जैसे किसी फैक्ट्री की मशीनें चल रही है। ये ठीक है, परमात्मा ने तुम्हें एक ढंग दे दिया कंसंट्रेशन का। अब तुम्हें चाहते हो, तुम प्रयास करना तो तुम आनापान कर सकते हो। तुम और भी ढंग है, तीसरे नेत्र पर भी अपना ध्यान जमा सकते हो। मैं तुम्हें रोकता नहीं, रोक सकता नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, सुगम से सुगमतम मार्ग है। अगर तुम्हारे आनंदनाद शुरू हो गया है तो फिर तुम्हें कंसंट्रेट ना करना पड़ेगा अपने आप को। यह लगातार, यह झंकार इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है, शहद से भी ज्यादा मीठी है। यह एक रस की भांति है। इस रस को पीकर तुम परम रस तक यात्रा आसानी से कर पाओगे। बस बाबा नानक के यही धुन बजती है। कभी कुछ किया बाबा नानक ने? कोई जप, कोई तप, कोई पाठ, कोई पूजा, कोई दान, कोई किसी तरह का कोई विधि की परमात्मा तक पहुंचने की? कुछ नहीं किया। ध्यान भी नहीं किया, भजन भी नहीं किया, सत्संग भी नहीं किया। पहुंचने के बाद सब किया, लेकिन पहुंचने से पहले बिल्कुल शांत रहे। 17, 17.5 वर्ष की उम्र में इन्हें सतोरी की घटना घटी, जब मोदी खाने में 13 के बहाने सब उड़ा दिया गया। 13 13 13, यदि भी सत्य है बात, उसका ही है सब कुछ। तुम्हारा है भी क्या? लेकिन तुम कहोगे हाँ मेरा है, तो ठीक है, कहते रहो। रोकता भी कौन है?
और बुद्धुओं को आदमी रोकेगा भी कब तक? जो जाना चाहते हैं उस पार मन के, वो बड़ी इंतजार में खड़े हैं, प्यासी आंखों को लिए है। और कोई भी समझदार व्यक्ति उनकी तरफ अपनी शक्ति को केंद्रित करेगा। इन मूर्खों की तरफ जो अभी आनंद पदार्थों में खोज रहे हैं, जिन्हें अभी आनंद पदार्थों में दिख रहा है, उन्हें पदार्थों में ही खोज लेने दो। ये पक्का है कि उन्हें नहीं मिलेगा। तंत्र की बात बताता हूं, सत्य की बात बताता हूं। उन्हें पदार्थों में नहीं मिलेगा, पदार्थों में कभी किसी को मिला भी नहीं। इनको ढूंढ लेने दो, यह इनकी स्वतंत्रता है, लेकिन मिलेगा ना। मूल उद्गम पे आ जाएं। कितने भी वर्ष हो गए, यह धुन नहीं बदलती न बदले। तुमने धुन के बदलने का ध्यान ही नहीं करना। तुमने सिर्फ जितनी धुन चल रही है वह भी कम मस्त करने वाली नहीं, उससे भी तुम मस्ती में हो सकते हो, बड़े मजे से मस्ती में जा सकते हो। यह भी कोई, तुम इसको छोड़ो, बाहर का सन्नाटा भी कोई कम मस्त नहीं करता है। रात का गहरा सन्नाटा, मैंने इस रात के गहरे सन्नाटे का लुत्फ उठाया है। और भगवान कृष्ण भी कहता है, जब संसारिक लोग सोते हैं तो मेरा योगी जागता है। योगी रात के सन्नाटे का लुत्फ उठाता है। एक सन्नाटा बाहर, साउंड ऑफ साइलेंस, अनस्ट्रक्चर्ड साउंड, और एक सन्नाटा भीतर, ये दोनों आवाज मिल जाती हैं, उसे ही शब्द और सुरती का ध्यान कहते हैं। शब्द और सुरती के मिलन को बदल दिया इन लोगों ने। अनुभवहीनता ऐसे ही गुल खिलाया करती है। खुद का अनुभव ना हो तो ऐसे ही गुल खिलेंगे जैसे आज खिल रहे हैं। फिक्र कर, रस का फिक्र करना। धुन बदली नहीं बदली, फिक्र मत करना। तुम कितने भजन सुनते हो? तुम्हें पता है हारमोनियम को बजाने वाला, वीणा को बजाने वाला कितने स्वरों को बदल जाता है? नहीं पता लगता, लेकिन रस तो उसमें होता है। स्वर बड़े बदले जाते हैं, लेकिन प्रत्येक स्वर का कॉम्बिनेशन रसदायक होता है। फिक्र करना रस का, आवाज का नहीं। मोरल की तरफ आ रहा हूं मैं। रस का फिक्र करना, रस बढ़ रहा है कि नहीं। अगर रस बढ़ रहा है तो आवाजों का फिक्र मत करना। आवाजें बदल रही हैं, नहीं बदल रही हैं, या नहीं आ रही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रिलिमिनरी पॉइंट थे, तुम्हारी सहायता करने के लिए वो वक्त गुजर गया। अगर तुम गहरे उतर गए तो रस बढ़े, इस बात का फिक्र करना, और रस बढ़ता ही जाएगा। अगर तुमने अपनी शक्ति को किसी और तरफ इन्वेस्ट नहीं किया तो रस बढ़ता ही जाएगा। रस बढ़ते 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 उस परम रस में, उस परम रस के खजाने में लीन हो जाएगा। यही तुम्हारी मंजिल आ गई। रस से शुरू करो, और अनंतनाद में बड़ा रस है। विपश्यना में लय तो है, रस नहीं। इसलिए मैं विपश्यना से ज्यादा बढ़िया
आनंद नाद को सुनना कहता हूं। उसका कारण यही है, आज मैंने बता दिया था, विपश्यना में लय है, रस नहीं है। और तुमने देखा होगा जिसके भीतर आनंद नाद शुरू हो गया उसके भीतर लय भी है, क्योंकि लयबद्ध तरीके से ये आपको सुनता रहता है हर वक्त, और उसमें रस भी है। रस की फिक्र करना, बाकी सब फिक्र छोड़ देना। बस अगर रस ना आया तो तुम सारी उम्र नीरस हुए हुए भटकते रहोगे। न होंगे अगर तुम तो रोते रहेंगे, न होंगे अगर तुम तो रोते रहेंगे, सदा दिल का दामन भिगोते रहेंगे, जो तुम पे मिटा हो, जो तुम पे मिटा हो, ना उसको मिटा। मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज दे के। अगर रस नहीं तो नीरस, और जिंदगी नीरस नीरस सी गुजर जाएगी, बहुत बार गुजर गई है, इस बार भी वही कुछ होने वाला है। इन आवाजों को ध्यान में मत लेके आना। आवाजें तो बहुत, हारमोनियम के ऊपर सुन लेना, सब तरह की आवाजें मिल जाएंगी आपको, लेकिन रस न मिलेगा। बात रस की करो, आवाजों की तरफ मत उलझो। रस बढ़ता है और तुम अपने भीतर उस रस की तरफ खींचे चले जाते हो, इसकी परवाह करना, बाकी सब परवाह छोड़ देना। धन्यवाद।